अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले 8 से 9 प्याज अच्छी तरह चॉप कर लें और इसके साथ-साथ 2 टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें और धनिया अच्छी तरह इसको आपने काट लेना है। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा-सा चॉप किया हुआ प्याज और थोड़ा-सा ऑयल डालकर इसको लाइट पिंक होने तक पकाएं। अच्छी तरह इसको आपने लाइट पिंक करना है। इसके बाद थोड़ा-सा पानी ऐड करें और जो टमाटर पहले हमने काटे थे वो इसके अंदर अब डाल दें। थोड़ा-सा और पानी ऐड करें ताकि ग्रेवी जो है इसकी अच्छी तरह बन जाए और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और गरम मसाला डाल दें और इसके बाद फिर से थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छी तरह भुनाई कर लें और इसको 5 मिनट तक पकने दें। और इसके बाद नमक वाले पानी में 1 घंटा पहले आपने करेलों को अच्छी तरह भिगोए रखना है और इसके बाद पानी अच्छी तरह इसमें से निकाल दें ताकि जितनी भी कड़वाहट है वो सारी निकल जाए। अब यहाँ पे मसाला रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें बाकी जो चॉप हुआ प्याज था वो ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और 10 से 15 मिनट तक पकाएं और इसके बाद इसके अंदर साबुत लाल मिर्च ऐड करें। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हरी मिर्चें जो हमने पहले काटी थी वो ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये देखिए कितनी ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। इसके बाद इसमें धनिया ऐड कर लें और थोड़ा-सा हस्बे ज़ायका गरम मसाला ऐड करें और यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है कि सारी चीज़ें जो मैंने अभी डाली हैं उसका टेस्ट कैसा आया है। अब इसके बाद ये प्याज का मिक्सचर रेडी हो गया है। प्याज का मिक्सचर अब करेलों में ऐड करना है। ये देखिए मैं किस तरीके से एक-एक करके प्याज के मिक्सचर को करेलों के अंदर ऐड करूंगी। जब सारे आप इस तरह करेले प्याज के मिक्सचर से भर लें, इसके बाद एक धागा लें और धागे से इसको फोल्ड करना शुरू कर दें। आपने ज़्यादा इसको टाइट भी नहीं फोल्ड करना और ना ही ज़्यादा जो है वो ढीला फोल्ड करना है। बस नॉर्मल सा इसको आपने अच्छी तरह फोल्ड कर लें ताकि इसका जो जितना भी मिक्सचर है वो बाहर ना निकल सके। अब एक फ्राई पैन में ऑयल जो है वो मैंने डाला है और इसको पहले गरम किया और इसके बाद जितने भी करेले मैंने भरे थे उसको इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लूँ इसको। और जैसे ही लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए मैंने करेलों को प्लेट में निकाल लिया। अब जो बचा हुआ मेरा मिक्सचर था उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर 1 मिनट तक इसको दोबारा से गर्म करें और पकाएं। अब यहाँ पे मैं स्टेन से इसको स्टेन आउट करके ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ। ये वही ऑयल मैंने डाला था जो मैंने जिसके लिए मैंने करेलों को फ्राई किया है और इसको अब थोड़ी देर के लिए दम पर रख दें। अब इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दें। ये मैं एक-एक करके सारे मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए हैं और दोबारा से थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने इसके ऊपर डाला है और 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख दें। और अब आप देखें कि कितना ही मज़ेदार किस्म की डिश लग रही है। और जब ये 10 मिनट के दम पर रखने के बाद इसमें धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर लें और इसको आहिस्ता से मिक्स कर लें। और अब ये मज़ेदार और डिलीशियस किस्म की डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने इसको अब सेपरेट प्लेट में निकाल लिया है और अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ इसको लोगों के सामने और अपने अजीज रिश्तेदारों के सामने इसको रिप्रेजेंट करें। और मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छा मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने चिप्स फ्राई करके रख दिए हैं। और अब ये आपकी करेले भरे हुए करेले की रेसिपी तैयार है।